आज अजमेर में जिला परिसर में मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमें जो है दीपोत्सव को आमंत्रित किया। हमने उनसे आग्रह किया कि पुष्कर की जो भौगोलिक स्थिति है वो अन्य तीर्थ स्थानों से भिन्न है। पुष्कर सरोवर के 52 रास्ते हैं, 52 घाट हैं। ब्रह्मा मंदिर के भी पूर्व पश्चिम दिशा में 2 अलग अलग गेट हैं। तो जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आए उनको जो सोशल डिस्टेंस के पालना में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी बात हमने ये उनसे की कि अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो जो आज स्थिति रहेगी वही आगे 2 महीने बाद ही रहेगी। हमने उनसे आग्रह किया कि हम नहीं चाहते कि जो आप जिस तरह से धान हम ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को और लोगों को दे रहे हैं, आपको जो हमारी दैनंदिनी के लिए हम आपके ऊपर, सरकार के ऊपर भार नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे ब्राह्मणों के, तीर्थ पुरोहितों के खातों में आप जो है नगद नारायण डालें। आप हमको खुद को ही जो है आजीविका की पटरी पे दौड़ने का अवसर दें। पुष्कर सरोवर में, ब्रह्मा मंदिर में तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, यजमानों को आने की अनुमति दें। हम प्रशासन के साथ जो अब तक हम जो प्रशासन के साथ लग के और पुष्कर को जो है कोरोना मुक्त रखा है, उसके लिए हमने जो सरकार का धन्यवाद दिया। एसडीएम महोदय के लिए, जिला प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए धन्यवाद दिया कि होली से लेके अब तक हजारों विदेशी पर्यटक थे, उसके बावजूद आज जो है पुष्कर सुरक्षित है और हम स्वस्थ पुष्करवासी स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। तो उसके लिए प्रशासन का, सरकार के नुमाइंदों का धन्यवाद बनता है। और हमने पुरजोर मांग की है कि हमारी आजीविका के लिए मंदिरों में आने जाने के लिए तीर्थयात्रियों को परमिशन दी जाए, सरोवर पे तीर्थयात्रियों को आने जाने के लिए परमिशन दी जाए। मुख्यमंत्री महोदय, जब ये कोरोना पॉजिटिव पहला केस 2 मार्च को आया था राजस्थान में, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आप सब लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं ताकि प्रदेश को संक्रमित होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। लोग पूरे दिन में सुबह से शाम तक 10-20 लोगों से अधिक नहीं जाते हैं। और ब्रह्मा जी के मंदिर में 2 गेट हैं, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में। हमारे साथ में अजमेर के कलेक्टर साहब, आपके प्रतिनिधि एसडीएम मैडम, दोनों निरंतर संपर्क में रहते हैं सब लोगों के। तो इन्होंने भी कुछ व्यवस्थाएं की हुई है। हमारा आपसे आग्रह है कि तीर्थ पुरोहित परिवार जो है वो केवल और केवल आप यजमानों पे ही डिपेंड है। हम नहीं चाहते कि सरकार के ऊपर ब्राह्मण जो तीर्थ पुरोहित है वो भार बने। हम आपको कहें कि आप अन्न के साथ में कुछ नगद नारायण भी उनके खातों में डालें ताकि वो दैनिक पूरी कर सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर को आप आमजन के लिए खोलें और उसके लिए नियत गाइडलाइन के पालना हम आपके प्रशासन के साथ में मिलकर अब तक करते आए हैं और आगे भी पूर्णतया 100% हम पालना करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। देखिए, जो वैश्विक त्रासदी कोरोना की चल रही है पूरे विश्व में, उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया गया, वो लॉकडाउन 2.5 महीने रहा। उसमें सभी धार्मिक स्थल राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बंद करवा दिए थे। पर लेकिन जब ये लॉकडाउन के बाद में अनलॉक 1 चालू हो गया, जिसमें पूरे देश को हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, चाहे बसें हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो दुकानें हो, सभी को धीरे धीरे खोल दिया गया है। पर लेकिन धार्मिक स्थल अभी तक नहीं खुले हैं। और जगह जगह धार्मिक स्थलों की आज स्थिति है कि लोग दवा के ऊपर आज तक डिपेंड थे, मेडिकल साइंस पे। लेकिन कुछ समय एक भारतीय संस्कृति और दर्शन में ऐसा कहा गया है कि जब आदमी किसी दुख और विपदा से घिरता है तो वो ईश्वर की तरफ जाना चाहता है। तो ईश्वर के मंदिर, भगवान के मंदिर खुलना आज की परिप्रेक्ष्य में लोगों की एक भावना, जन भावना है कि मंदिर भी खुलने चाहिए। जब सब खुल गया तो मंदिर भी खुलने चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विसी आयोजित की थी। विसी में हम भी वहाँ पुष्कर की ओर से प्रतिनिधि लेके गए थे। इस संबंध में जिला कलेक्टर साहब से सीधी हमने हमारी सारी बात पहले से उनको बताई कि भाई पुष्कर एक अलग परिस्थिति रखता है। पुष्कर मंदिरों की नगरी है और यहाँ जो 25,000 की आबादी है, यहाँ घर घर में मंदिर है। जो मंदिर के पुजारी पंडे हैं वो सभी आज आर्थिक समस्या झेल रहे हैं इस 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद में। पर लेकिन जब तक यहाँ मंदिर नहीं खुलेंगे तब तक यहाँ यात्री आएंगे भी नहीं।
भले आप कितनी भी बसें चला दो, यहाँ कोई नहीं आ पा रहा है। आपने लॉकडाउन खोल दिया पर लेकिन दुकानें नहीं खुल रही है, क्योंकि सारी दुकानें यहाँ यात्रियों और पर्यटन पे डिपेंड है। पर लेकिन जहाँ यात्री नहीं आ रहा है तो दुकानें खुल के भी क्या करेगी। और हमारे यहाँ जो सारा आर्थिक चक्र, आर्थिक जो परेशानी सब लोगों को हो रही है, सभी लोग ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर जो सभी लोगों की लाइफ लाइन है, सभी 25,000 की आबादी जो है वो इसी पे डिपेंड है। और आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, चाहे वो मध्यम वर्ग परिवार हो, चाहे वो समाज का आखिरी पंक्ति का व्यक्ति हो, सबके सामने आज आर्थिक संकट है। और पुष्कर में कोई ना तो कोई दूसरे उद्योग हैं, ना और कोई यहाँ दूसरा व्यापार है जिससे लोग अपनी आजीविका चला सकें। एकमात्र पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर और यहाँ और मंदिर है जहाँ यात्री आते हैं और दान दक्षिणा से उनकी यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो हमने तो हमारे सुझाव कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं कि किसी भी सूरत में पुष्कर को एक अलग परिस्थिति पे रखते हुए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको एक प्रयोग के रूप में आजमाया जाए। जबकि वहाँ उपस्थित सभी धार्मिक लोगों ने अभी 30 जून तक इसको लॉकडाउन को आगे रखने की बात कही, पर लेकिन हमने एक प्रयोग के रूप में जो ब्रह्मा मंदिर है, जो छोटी जगह पे है, इसको एक प्रयोग के रूप में लेते हुए और यहाँ एक सोशल डिस्टेंसिंग से, अनुशासन से और स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है मंदिर खोलने के लिए, तो उसका एक नया प्रयोग किया जा सकता है। और इस प्रयोग को पूरे मतलब राजस्थान में एक मॉडल के रूप में इन आगे व्यवस्थाएं स्थापित की जा सकती है। तो ये बात हमने आज माननीय जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से वीसी में मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंचाई है।